नमस्कार, आप सभी का टेक ज्ञान चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे, सेविंग और इन्वेस्टमेंट। सेविंग कैसे करें और इन्वेस्टमेंट कब, कितना और कैसे करें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज का ये वीडियो बच्चों के लिए नहीं बल्कि उन युवाओं के लिए है जो पढ़ाई लिखाई पूरी करके कमाना शुरू कर दिए हैं। हम अभी कुछ साल पहले ही कोरोना के दौरान देख चुके हैं कि अच्छे लोग अच्छे जगह नौकरियां कर रहे थे, लेकिन नौकरी जाते ही वो बुरी तरह से परेशान हो गए क्योंकि उनके पास कोई भी सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट नहीं था। तो कभी भी कोई दिक्कत परेशानी आ सकती है, जिसके लिए हमारे पास एक सेविंग बेहद ज़रूरी है और हमें करके रखना चाहिए। तो आइए आज के इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट पे कि सेविंग कब, कैसे करें और कितना करें। सेविंग क्या है पहले जान लेते हैं। सेविंग हमारे इनकम में से आप सारे एक्सपेंसेस को हटा दें, उसके बाद जो अमाउंट बचता है वही हमारा सेविंग है। आपका सपोज करिए 10,000 पर मंथ का इनकम है और 8,000 का अगर आप एक्सपेंसेज है तो 2,000 आपकी सेविंग हो गई। आप अपने सारे इनकम में से सारे एक्सपेंसेज हटा दीजिए, उसके बाद जो अमाउंट बच जाता है वही सेविंग है। सेविंग मीन्स डिपॉजिट इनटू बैंक सेविंग अकाउंट और ए फिक्स डिपॉजिट। लिक्विड फंड, लिक्विड फंड अब वो फंड होते हैं जो आपके सिंगल क्लिक पे आपके पास अवेलेबल हो, जो आपने इन्वेस्ट कर दिया है, जो आपको इमीडिएट उपलब्ध नहीं हो सकता है, वो लिक्विड फंड नहीं कहलाएंगे। लिक्विड फंड जो आपके सेविंग अकाउंट में हो या कैश आपने रखा हो, वो सारे फंड लिक्विड फंड कहलाते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एनी इमरजेंसी नेवर अनाउंस बिफोर इट कम। कोई भी इमरजेंसी हमें बता कर तो कभी आएगी नहीं। इमरजेंसी मीन्स यू माइट लॉस योर जॉब और यू हैव ए मेडिकल इमरजेंसी इन द फैमिली। हमारी नौकरी जा सकती है, बिजनेस ठप हो सकता है, कोई मेडिकल इमरजेंसी फैमिली में भी आ सकती है। इन सबको ध्यान में रखते हुए सेविंग हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। सो यू आर एडवाइज टू सेव एटलीस्ट 6 months ऑफ योर सैलरी फॉर एनी इमरजेंसी। आपकी जो भी मंथली इनकम हो उसके हिसाब से आप 6 month की इनकम किसी भी इमरजेंसी के लिए हमेशा बचा करके अपने पास रखें। सेविंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी मेडिकल इमरजेंसी और इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट की भी फर्स्ट सीढ़ी जो है वो सेविंग होती है। अगर आप सेविंग करेंगे तभी इन्वेस्टमेंट आप कर पाएंगे सही जगह पे। सेविंग ही नहीं होगा तो आप इन्वेस्टमेंट कभी नहीं कर पाएंगे। डोंट वेट, सेट योर गोल एंड स्टार्ट योर सेविंग इमीडिएटली बिकॉज यू नीड। हमें तुरंत ही, अगर आपने अभी तक सेविंग नहीं किया है या करने की आदत नहीं डाल रखी है, तो आज से और अभी से आप सेविंग स्टार्ट कर दें। सेविंग क्यों ज़रूरी है और आपको क्यों करना चाहिए, बिकॉज ये होम हो सकता है आपको भविष्य में घर बनवाना हो, घर की ज़रूरत हो, तो अचानक से आप घर नहीं ले सकते या नहीं बनवा सकते अगर आपने सेविंग नहीं कर रखा है। तो ये कार की ज़रूरत होगी, कार लेने के लिए आपको पास सेविंग होना चाहिए, एक इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। बिना पैसे के तो आप कार ले नहीं पाएंगे। एंड एजुकेशन, आप अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, इंजीनियर डॉक्टर बनाना चाहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पढ़ाई लिखाई भी आज बहुत महंगी हो चुकी है। एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए काफ़ी मुश्किल काम हो गया अपने बच्चों को पढ़ा लिखा पाना। तो उनके एजुकेशन के लिए भी आपको सेविंग करनी चाहिए। एंड कंफर्टेबल रिटायरमेंट, इंसान की एक लाइफ है, लिमिटेड है। 60 ईयर्स पे रिटायर हो जाना है, उसके बाद ओल्ड एज में काम ज़्यादा हो नहीं पाएगा, इनकम हो नहीं पाएगी। ओल्ड एज के लिए भी, रिटायरमेंट लाइफ के लिए भी हमें कुछ सेविंग करके रखना चाहिए। और चिल्ड्रन, अपने बच्चों के लिए, उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए, उनको बिजनेस कराने के लिए या एनी इमरजेंसी के लिए, उनकी ज़रूरतों के लिए भी हमें कुछ फंड बचा के रखना चाहिए। ए मेडिकल और एनी अदर इमरजेंसी, फैमिली मेम्बर्स में किसी को मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है, उसके लिए भी हमारे पास सेविंग होना चाहिए। पीरियड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे कोरोना महामारी आई, बहुत सारे लोगों के पास अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। ऐसी किसी भी परिस्थितियों का सामना करने के लिए भी हमें कम से कम अपने 6 month की सैलरी और बिजनेस से जो इनकम कर रहे हैं उतना सेव करके रखना चाहिए। केयरिंग फॉर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स का केयर करने के लिए भी हमें पैसे की ज़रूरत होती है और उसके लिए भी हमें सेविंग करना चाहिए। हाउ टू स्टार्ट सेविंग, सेविंग अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो कैसे करें और कैसे स्टार्ट करें, आइए वो देखते हैं। रिकॉर्ड योर एक्सपेंसेस, सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप हर रोज़
जितना खर्चा कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, उसे आपको किसी को हिसाब नहीं देना है, कोई आपसे पूछने वाला नहीं है, लेकिन आप उसे नोट करें। अगर आप एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, नोट करेंगे, तो आप पाएंगे कि जो एक्सपेंसेस आपको नहीं करना चाहिए था, जो भी फालतू के खर्चे हुए हैं, आप आगे से उसे कम कर पाएंगे। और आपके पास रिकॉर्ड ही नहीं रहेगा कि पैसे खर्च कहाँ हुए, तो आप कभी एनालिसिस नहीं कर पाएंगे कि कहाँ पर आपने अननेसेसरी एक्सपेंसेस किया है। इसलिए अगर आप रिकॉर्ड नहीं करते हैं अपने एक्सपेंसेस को, तो आज से ही डायरी और पेन उठाइए और उसे रिकॉर्ड करना शुरू कर दीजिए। पे योरसेल्फ एवरी मंथ। आप बिजनेस में हैं, जॉब में हैं, तो खुद से खुद के लिए भी पे करना शुरू करिए। आप अपने इनकम का कुछ पोर्शन अपने पर्सनल के लिए पे कर लीजिए और उसे सेव रखिए। कट योर एक्सपेंसेज एंड फाइंड मनी। आप अपने अननेसेसरी एक्सपेंसेज को कट कर सकते हैं, जो बहुत नेसेसरी नहीं है, जहाँ पे आप फिजूल खर्च करते हैं, आप उसको कट करिए और कुछ पैसे बचाइए। स्मॉल सेविंग मेक ए बिग अमाउंट। आप छोटे छोटे खर्चों से अगर सोचते हैं कि इससे क्या होगा, इतना बचा कर कुछ नहीं होगा, तो छोटे छोटे खर्चे ही मिलके एक बड़ा अमाउंट हो जाते हैं। आप छोटे छोटे सेविंग करके देखिए, एक बिग अमाउंट आपके पास तैयार हो जाएगा। सेट ए गोल। आप हर एक साल के लिए, 6 महीने के लिए गोल सेट कर लीजिए कि मुझे इस साल इतनी सेविंग कर लेनी है, और उस गोल को अचीव करिए। बिना गोल सेट किए आप सेविंग नहीं कर पाएंगे। पे ऑल हाई इंटरेस्ट डेब्ट और क्रेडिट कार्ड बिल्स। अगर आपने कहीं से भी बैंक से लोन ले रखा है, कोई क्रेडिट कार्ड का लोन है, तो आप उसे इमीडिएट सारे खर्चों को बंद करके पहले उसे पे करिए, जहाँ पे आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। सारे क्रेडिट कार्ड और बैंक के लोन आप पहले चुकता करिए। अवॉइड क्रेडिट कार्ड। अगर आपको सेविंग करना है, अननेसेसरी एक्सपेंसेस से बचना है, तो सबसे ज़रूरी चीज़ है अपने क्रेडिट कार्ड्स उठा के फेंक दीजिए, उसको बंद कराइए और क्रेडिट कार्ड से दूर रहें। यह आपको फिजूल खर्ची के लिए प्रेरित करता है, और क्रेडिट कार्ड रख लेने के बाद हमारे खर्चे बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमारी जेब में पैसे ना हो तब भी हम खर्चा कर देते हैं। नो योरसेल्फ। सेविंग के लिए अपने आप को जानना भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। हम कभी कभी देखा देखी भी खर्चा करने लगते हैं कि वो रोज़ होटल में खा रहा है हमारा दोस्त, तो हम भी खाएंगे, वो घूमने जा रहा है हम भी घूमने जाएंगे, लेकिन उसकी इनकम कुछ और है, हमारी इनकम कुछ और है, उसके पास जिम्मेदारियां कुछ और है, हमारे पास जिम्मेदारियां कुछ और है। तो आप सबसे पहले आपके पास क्या जिम्मेदारियां हैं, क्या इनकम है, उसको ध्यान में रखते हुए ही खर्च करें, और उसके लिए ज़रूरी है कि आप खुद को जाने पहले। कभी किसी का देखा देखी आप अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज न करें। अप्लाई 30 डेज रूल बिफोर बिग गोइंग। कोई भी बड़ी खरीदारी अगर करनी है तो आप 30 दिन तक उसे टालिए। 30 डेज तक आप उसे टालिए कि अगर मुझे खरीदना है तो 30 दिन बाद हम खरीदेंगे, और 30 दिन के बाद भी अगर आपको लगता है कि ये चीज़ आपको खरीदना चाहिए, तो वाकई आपको उसकी ज़रूरत है, आप आगे बढ़िए और खरीद लीजिए। लेकिन अगर 30 दिन बाद आपको महसूस होता है कि नहीं मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, ये फालतू है मेरे लिए, तो आप उसे न खरीदें। तो दिमाग में अगर कुछ भी खरीदने का ख्याल आए, बड़ी खरीदारी हो, तो आप 30 दिन तक पहले वेट करने के बाद ही खरीदें। अप्लाई 50-20-30 बजट रूल। 50-20-30 बजट रूल है कि 50% आप अपने इनकम का एक्सपेंस करिए। अगर आप बहुत कंजूस हैं, खर्चा भी नहीं कर रहे हैं, तो भी गलत है। आप अपनी कमाई का उपभोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा। इसलिए आप जो भी कमाई कर रहे हैं, जो भी आपकी इनकम है, 50% आप उसका खर्च करें, 20% आप सेविंग के लिए बचा के रखें, और 30% इन्वेस्टमेंट में लगा दें। सेविंग और इन्वेस्टमेंट में कंफ्यूज मत होइए। सेविंग हमारा लिक्विड फंड होता है, जो आपके सिंगल क्लिक पे इमीडिएट रात को 12 बजे भी उपलब्ध हो जाएगा। आपके जो सेविंग अकाउंट में है या जो कैश आपने रख रखा है, वो सारे सेविंग कहलाते हैं, लिक्विड फंड। और इन्वेस्टमेंट जैसे आपने प्रॉपर्टी में लगा दिया है, गोल्ड में लगा दिया है, किसी बॉन्ड में लगा रखा है, ये सारे के सारे इन्वेस्टमेंट कहलाते हैं। तो आपको 50% खर्च करने हैं, 20% सेविंग करनी है, और 30% आपको इन्वेस्ट करते रहना है। फॉर ऑनलाइन शॉपिंग अप्लाई 24 आवर रूल्स। ऑनलाइन शॉपिंग के लिए आपको 24 आवर रूल अप्लाई करना चाहिए। कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग का अगर मन किया है तो आप 24 आवर उसे देखने के बाद, अपने कार्ट में ऐड करने के बाद, फाइनल ऑर्डर प्लेस करने से पहले 24 आवर वेट कर ले। 24 घंटे के बाद भी अगर आपको लगे कि उस चीज़ की आपको ज़रूरत है,
तब आप ऑर्डर प्लेस कर दीजिए, क्योंकि वाकई आपको उसकी ज़रूरत है। और 24 घंटे के बाद आपको लगता है कि नहीं, आपको इसकी ज़रूरत नहीं थी, तो आप अपने कार्ट से उसे रिमूव कर दें। ऑनलाइन शॉपिंग से भी हमारे खर्चे ज़्यादा बढ़ जाते हैं और अननेसेसरी की भी शॉपिंग हम वहाँ पे कर लेते हैं। इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट जैसा कि अभी हमने बताया, जो हमारे लिक्विड फंड नहीं है, हमने कहीं पे लगा रखा है किसी प्रॉपर्टी में, गोल्ड में, सिल्वर में, वो सारे के सारे इन्वेस्टमेंट कहलाते हैं। इन्वेस्टमेंट में बाइंग एसेट सच एज रियल एस्टेट, गोल्ड, स्टॉक और शेयर इन म्यूचुअल फंड, ये सारे के सारे हमारे इन्वेस्टमेंट कहलाएंगे। इन्वेस्टमेंट मीन्स ग्रेटर चांस ऑफ लूजिंग योर मनी देन सेविंग, बट यू आल्सो हैव द अपॉर्चुनिटी टू अर्न मोर मनी। इसमें पैसा सेविंग की तरह हमारा एकदम सेफ नहीं होता है, बट पैसे के ग्रो करने के भी चांसेस इसमें ज़्यादा होते हैं। हमारा जो इंटरेस्ट रेट होता है सेविंग में, उतना पर्याप्त नहीं मिलता है जितना कि इसमें इंक्रीज होने के चांसेस रहते हैं। मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्री, इट ग्रो ऑन योर हार्ड वर्क एंड प्रॉपर इन्वेस्टमेंट प्लान। अगर आपने इन्वेस्टमेंट प्लान कर रखा है अच्छा सा, तभी आपका पैसा डबल ट्रिपल होगा और आपको बेहतर रिटर्न मिल सकता है। इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इन इंडिया, हमारे इंडिया में क्या क्या इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास और कहाँ कहाँ आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आइए देखते हैं। इक्विटी एंड म्यूचुअल फंड, इक्विटी एंड म्यूचुअल फंड आप ले सकते हैं, SIP स्टार्ट कर सकते हैं, आप अलग अलग कंपनियों के शेयर खरीद सकते हैं डीमैट अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के बाद। इसमें भी एवरेज 15 to 20% एनुअल रिटर्न आपको मिल जाने के चांसेज होते हैं। अगर आपको थोड़ी सी भी शेयर मार्केट की नॉलेज रखते हैं तो आप इजीली 15 to 20% एनुअल गेन कर सकते हैं। फिक्स्ड इनकम में रिटर्न थोड़ा कम होता है, बट कोई टेंशन नहीं होता है, क्योंकि श्योर होता है कि उतना हमें मिलेगा। फिक्स्ड इनकम में डेब्ट म्यूचुअल फंड, और जिसे हम बॉन्ड कहते हैं, अलग अलग कंपनियों के बॉन्ड अवेलेबल होते हैं। इसमें आपको एक फिक्स रिटर्न मिलना होता है, उतना आपको मिलेगा। और इक्विटी में क्या होता है कि रिस्क होता है, कंपनी प्रॉफिट करेगी तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, कंपनी लॉस में जाएगी तो आपको लॉस भी उठाना पड़ेगा। इसमें रिटर्न की कोई श्योरिटी नहीं होती कि कितना मिलेगा कितना नहीं इक्विटी में। बट फिक्स्ड इनकम जितने भी हैं उसमें आपको 5%, 7%, 8% जो इनकम फिक्स हो गया है उतना आपको हर हाल में मिलता रहेगा। इंश्योरेंस, आप अलग अलग इंश्योरेंस कंपनियों में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जैसे कि LIC हो गया, भारतीय जीवन बीमा निगम के भी आप अलग अलग प्लान लेकर उसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। NPS, नेशनल पेंशन सिस्टम, NPS में आप इन्वेस्ट करके अपने रिटायरमेंट के बाद पेंशन के फॉर्म में इसका इनकम ले सकते हैं, ये भी इन्वेस्टमेंट का एक अच्छा ऑप्शन है। PPF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड आप अपने बैंक से ओपन कर सकते हैं PPF अकाउंट। PPF अकाउंट 15 सालों के लिए खुलता है, 15 ईयर। इसमें आप सारा अमाउंट इमीडिएट विड्रॉल नहीं कर सकते, अकाउंट का मैच्योरिटी 15 साल पे ही होता है, बाद में एप्लीकेशन देकर आप इसे 5 ईयर के लिए और इंक्रीज कर सकते हैं। और 5 साल के बाद ही आप कोई इमरजेंसी दिखा के पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। इसमें आपको इंटरेस्ट रेट हाईएस्ट मिलता है, जो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, लेकिन इसमें जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वो हाईएस्ट होता है। सुकन्या के बाद PPF पे ही इंटरेस्ट रेट आपको सबसे ज़्यादा मिलता है। इसमें आप एक साल में 500 से लेकर के 1,50,000 तक 12 टाइम ट्रांजेक्शन करके सबमिट कर सकते हैं। नहीं हुआ ना करें, जितना हुआ उतना कर दें, कोई फिक्स नहीं है कि आपको हर महीने करना ही है या नहीं करना। जो चाहे जितना बजट, जितनी सेविंग आपकी हो रही हो उतना इनकम आप हर महीने अपने PPF अकाउंट में जमा कर सकते हैं और 15 साल के बाद ये आपको अच्छे खासे रिटर्न के साथ फिर वापस मिलेगा। FD, फिक्स्ड डिपॉजिट भी है। बहुत सारे बैंक इंटरनेट बैंकिंग के जरिए ऑनलाइन भी सर्विस आपको प्रोवाइड करते हैं। ऑनलाइन भी आप FD कभी भी कर सकते हैं, कभी भी उसको FD को क्लोज कर सकते हैं। FD पे इंटरेस्ट रेट सेविंग अकाउंट से हमेशा ज़्यादा रहता है, तो अगर आपके पास जो भी सेविंग के पैसे हैं आप उसे ऑनलाइन ही FD कर दें। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, सीनियर सिटीजन्स के लिए है। इस पे इंटरेस्ट रेट बाकी की तुलना में थोड़ा उनको ज़्यादा मिलता है, भी आप अपने बैंक में ओपन कर सकते हैं या पोस्ट ऑफिस में। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। प्रधानमंत्री व्यय बंधन योजना भी एक अच्छा स्कीम है जो सारे बैंक एंड पोस्ट ऑफिस में अवेलेबल है। आप वहां से इस योजना का लाभ ले सकते हैं अपने सेविंग के लिए।
थर्ड पे आता है रियल इस्टेट। इसमें रिस्क भी ज़्यादा है, रिटर्न भी ज़्यादा है और इसके कोई रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर लोग शो नहीं करते हैं जितना उन्होंने रियल इस्टेट में लगाया है। प्रॉपर्टी होगी कुछ और अमाउंट की तो पेपर पे दिखाएंगे कुछ और अमाउंट, इसलिए इसका एग्जैक्ट डेटा अवेलेबल नहीं हो पाता है कि रियल इस्टेट में कितना रिटर्न मिलता है कितना नहीं मिलता है। इसमें आप हायर गेन भी कर सकते हैं और ये रिस्की भी थोड़ा सा होता है। अगर आप गलत ज़मीन में, गलत जगहों पे, गलत मकान में आपने निवेश कर दिया है तो आपके लिए थोड़ा सा ट्रबल भी हो सकता है रियल इस्टेट में। अगला गोल्ड और सिल्वर, किसी भी मेटल में भी आप पैसा लगा सकते हैं, गोल्ड और सिल्वर में, इसमें भी अच्छा खासा रिटर्न मिल जाते हैं। इन्वेस्टमेंट एलोकेशन, इसको कहाँ पे और कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, आइए हम उसको भी देख लेते हैं। यंग प्रोफेशनल अगर आप हैं तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट का 70% इक्विटी में लगानी चाहिए, क्योंकि अभी आपके पास तत्काल में कोई जिम्मेदारी नहीं है और आप लंबे समय के लिए निवेश करके छोड़ सकते हैं, इसलिए आपको मैक्सिमम पोर्शन इक्विटी में लगा देना चाहिए 70%। 20% आप फिक्स्ड इनकम में लगाइए, एफडी करिए उसमें, और 10% गोल्ड एंड सिल्वर में आप निवेश कर सकते हैं। लेकिन इससे उलट जो ओल्ड एज है या रिटायर्ड पर्सन है उनके लिए इन्वेस्टमेंट का एलोकेशन थोड़ा सा अलग हो जाता है, क्योंकि उनके सामने जिम्मेदारियां होती हैं, वो काफ़ी लंबे समय तक के लिए प्लान करके नहीं चल सकते हैं, उनके इमीडिएट जिम्मेदारियां होती हैं, इसलिए उनको 70% फिक्स्ड इनकम में रखना चाहिए। क्योंकि पता चला उन्होंने इक्विटी में लगा रखा है, एक साल बाद मार्केट गिरा हुआ है जिसमें काफ़ी उनको नुकसान हो रहा है और उसी समय उनको पैसे की ज़रूरत है, उसी समय निकालना है, तो उस ज़रूरत को टाल नहीं सकते। अब उनको नुकसान उठा के इक्विटी से पैसा निकालना पड़ेगा, इसलिए उनको चाहिए कि 70% अपने इनकम इन्वेस्टमेंट का फिक्स्ड इनकम एफडी में ही निवेश करें। 20% वो लोग इक्विटी में कर सकते हैं और 10% गोल्ड और सिल्वर में कर सकते हैं। तो इस इन्वेस्टमेंट एलोकेशन से आप देख सकते हैं कि अगर आप अभी यंग एज हैं, जिम्मेदारियां कम हैं, तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट का मैक्सिमम पोर्शन इक्विटी में, शेयर मार्केट में निवेश कर सकते हैं। क्योंकि मार्केट अगर अभी गिरा भी रहेगा, 1 साल 2 साल आप वेट करेंगे तो लंबे समय लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपने इन्वेस्ट किया है, 8 साल 10 साल 15 साल की आपकी प्लानिंग है, तो उस समय आपको बेहतरीन रिटर्न मिलेगा, जितना कि आपको बैंक या फिक्स्ड इनकम में कभी भी नहीं मिल सकता है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और प्रॉपर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अगर आप नहीं करते हैं तो आज से और अभी से शुरू कर दीजिए। थैंक यू।